नमस्कार, आई वेलकम यू ऑन वीके स्टडी सर्कल चैनल। तो आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया क्लर्क सेक्रेटरीट का, जिसका पोस्ट कोड था 962। उसकी आज हम आंसर की डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पार्ट 1 में हमने जितने भी HPGK के क्वेश्चन बनते थे वो डिस्कस कर लिए थे। तो अब इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन थे और जितने भी जो हिंदी के क्वेश्चन थे, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो फ्रॉम ए पॉइंट Q, अगर हम हिंदी में बोलूँ, आलोक बिंदु Q से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 25 मीटर चलने के पश्चात वह अपने बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है तथा बिंदु F पर पहुंचता है। प्रारंभिक बिंदु Q के संदर्भ में वो किस दिशा में है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगी दक्षिण पूर्व, जो कि है साउथ ईस्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट अमाया इज 18 फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो। तो विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अमान्य पंक्ति के दोनों छोर से 18वां है। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शंस थी 30, 38, 37 और 35। तो सही ऑप्शन होगी 35। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन था, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ अ मैन सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू द मैन। तो फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा वह मेरे दादा का एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो वो ऑप्शन सी सिस्टर। ये फाइनल आंसर की नहीं है। अगर कोई डाउट होता है आपको तो फाइनल आंसर की का वेट करें। तो यहाँ पर मैं सीरीज़ डी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो 194 क्वेश्चन था। जैसे रोस्टर रिलेट करता है ड्यूटी से, वैसे इन्वेंट्री किससे रिलेट करता है? तो सही ऑप्शन होगी ऑप्शन सी। 195 बोलता है 25 इज़ रिलेटेड टू 37 इन द सेम वे एज 49 इज़ रिलेटेड टू। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 65। जो 96 है 196 मिसिंग टर्म इन द लेटर सीरीज़, जो यहाँ पर सीरीज़ दी गई है तो उसमें जो आपको बताना है कि मिसिंग टर्म कौन है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन सी। तो 197 क्वेश्चन है, विच लेटर इज़ 14th टू द राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें बाएं से 6वें अक्षर के दाएं का 14वां अक्षर कौन सा है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगी ऑप्शन ए जी। तो 198 क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड ग्लैंसिंग इज रिटन एज, जो यहाँ पर कोड दिया गया है। तो हाउ विल जो कॉर्टेसी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर जो 198 का सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो 199 क्वेश्चन है, इन ए मीन कोड इन ए सर्टेन कोड मीन इज ए रिटन इन 5123 नाउ इज़ रिटर्न इन 365। तो मौन कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगी 199 की ऑप्शन ए। जो 200 क्वेश्चन था वो है, किसी निश्चित कूट भाषा में जो का रे का अर्थ है फुल कप टी, का पो थे का अर्थ है मिल्क इन कप, तो जो ते माँ का अर्थ है टी विद मिल्क। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो इन है वो कौन सा शब्द इन को प्रेडिक्ट करता है, दर्शाता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगी ऑप्शन बी। तो ये रहे थे कुछ मैथ के क्वेश्चन। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश सेक्शन से पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो 14 क्वेश्चन है जो सीरीज डी में, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था, द अपोजिट फोर्स वेंट ऑन फाइटिंग। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगी इन द नाइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो 15 है, ही डज़ नॉट लाइक। तो आपको यहाँ बताना था कि इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, डेड एस जो बेटर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगी ऑप्शन ए मी डूइंग, ही डज़ नॉट लाइक मी डूइंग बेटर। तो क्वेश्चन नंबर 16 था, एज अ फेस्टिवल अप्रोचेज द नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो जैसे जैसे जो फेस्टिवल आ रहे होते हैं तो नंबर ऑफ कस्टमर की संख्या बढ़ रही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो अभी तक जो सही आंसर लग रहा है, आप ओरिजिनल आंसर की का जरूर वेट कीजिएगा और वहाँ से जरूर मिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, बॉयज़ आर यूजली डिपेंडेड ऑन देयर पेरेंट्स। तो आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, दे अर्न इनफ मनी टू सपोर्ट देम सेल्व्स। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन लग रही है वो है ऑप्शन ए टिल दे अर्न इनफ मनी टू सपोर्ट देम सेल्व्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई शैल नॉट डू द वर्क अनलेस यू डैश मी मोर मनी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन जो अभी लग रही है, तो जो कन्फ्यूज़न है इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। तो अभी हम वेट करेंगे ओरिजिनल आंसर की का।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19, इसमें आपको अपोजिट वर्ब बताने थे। तो डिम का अपोजिट यहाँ पर बनता है ब्राइट। जो केयरलेस है इसका अपोजिट यहाँ पर बनता है सेंसिटिव, ये रहा सेंसिटिव। और जो मॉर्टल है क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका अपोजिट है इमॉर्टल। तो क्वेश्चन नंबर 22 कॉन्फेस, तो इसका जो अपोजिट बनता है वो डिनाई। और स्कोल्ड का 23 क्वेश्चन में स्कोल्ड का जो अपोजिट है वो उसका अपोजिट बनता है फ्रेज, जो यहाँ पर दिया गया फ्रेज। तो कुछ इडियम्स दिए गए थे आपको, उनके आंसर बताने थे। तो यहाँ पर जो 24 क्वेश्चन था टू प्ले ऑन ए फिडल, तो इसका सही आंसर होगा टू बी बिजी ओवर ट्रिफल। जो 25 जो क्वेश्चन है इसमें जो इडियम पूछा गया था टू ऑयल द नॉकर, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा टू टिप द ऑफिस बॉय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जो क्वेश्चन 26 था टू लिव फास्ट, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है टू लीड ए लाइफ ऑफ डेसिपेशन। तो 27 का जो इडियम है टू स्पीक डैगर्स, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टू स्पीक ए पर्सन विद हॉस्टिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो स्वान सॉन्ग है इसका जो आंसर जो मीनिंग पूछा गया था तो उसका आंसर होगा लास्ट वर्ड ऑफ द पोएट और म्यूजिशियन आफ्टर डेथ। तो ये कुछ क्वेश्चन आए थे इंग्लिश सेक्शन से। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ हिंदी सेक्शन के क्वेश्चन जो पूछे गए थे। आपको इनमें शुद्ध शब्द चुनना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में जो शुद्ध शब्द बनता है वो है ऑप्शन सी अधिकांश। जो 30 में जो शुद्ध शब्द बनता है वो है ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी। जो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है तो शुद्ध शब्द यहाँ पर है ऑप्शन ए महोसली। क्वेश्चन नंबर 32 में जो शुद्ध शब्द है वो बनता है ऑप्शन डी अन्वेषण। जो अब हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, तो यहाँ पर आपको बताना था कि व्यतीत कैसे लिखा जाता है शुद्ध शब्द में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए व्यतीत। तो 34 क्वेश्चन में व्यू का संधि विच्छेद आपको बताना था। तो यहाँ का व्यू का संधि विच्छेद है वी प्लस उ, जो ऑप्शन ए बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में सूत्र का तत्सम है, तो सूत्र का तत्सम यहाँ पर बनता है ऑप्शन सी सूत्र। तो 36 में माली का स्त्रीलिंग, तो माली का स्त्रीलिंग यहाँ पर मालिन बनता है। तो 37 का गीत का बहुवचन, तो गीत का बहुवचन वैसे यहाँ पर मुझे गीत ही लग रहा है, पर गीतरू ऐसे कुछ जो गूगल पर सर्च करने पर मिला, पर अभी तक इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे और ओरिजिनल आंसर की का हम वेट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शोकाकुल में समास क्या है। तो इसमें जो सही जो आंसर था वो है तत्पुरुष समास क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है क्रिया का विश्लेषण है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है क्रिया का विश्लेषण, ये क्रियाशील। अभी तक आप इसको ओरिजिनल आंसर की ना माने, मैं बार बार ही कह रहा हूँ, हम प्लीज़ ओरिजिनल जो आंसर की है उसका वेट करेंगे। तो परलोक में जो उपसर्ग है, उपसर्ग इसमें परलोक में पर ऑप्शन ए सही आंसर है। और 41 में जो फेरा में प्रत्यय है, तो आपको बताना था कि फेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है वो बनता है ऑप्शन डी आ। 42 क्वेश्चन में आज्ञा का पर्यायवाची, तो आज्ञा का पर्यायवाची बनता है यहाँ पर ऑप्शन बी अनुमति। तो 43 में जड़ खोदना मुहावरे का, जड़ खोदना मतलब बिल्कुल उसका उपाय कर देना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर लग रहा है। तो ये कुछ डिस्कस किए हमने मैथ, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन, और जो पार्ट बचते हैं हम उनकी वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।